दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें पार्ट 1 बन चुका है, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 5 तक देख लिए थे, तो आज क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण क्यू है वो समकोण है। तो इसके लिए अगर एक कोण समकोण है तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसमें कोण क्यू है वो समकोण दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्यू लिख लेते हैं। बाकी पी और आर बचा है, तो पी यहाँ लिख लेता हूँ और आर यहाँ पर। आप कहीं भी लिख सकते हो पी और आर को, आपकी मर्जी। और इसमें जो भी मान दिए हुए हैं वो मान लिख लेता हूँ। तो पी क्यू बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। और जो मान पूछ रहा है वो भी लिख लेता हूँ। तो पहला पूछ रहा है कॉस पी का, दूसरा पूछ रहा है टेन पी का और तीसरा पूछ रहा है कॉस आर का। ये मान दिए हुए हमें और ये मान पूछ रहा है। तो जो मान दिए हुए हैं उन्हें त्रिभुज में लिख लेते हैं। तो पी क्यू का मान कितना दिया है 4, तो पी क्यू इस भुजा पर कितना है 4, 4 लिख लिया। पी आर कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। और क्यू आर बराबर कितना दिया है 3। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। अगर इन तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा नहीं दी होती तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते और उससे जो भुजा नहीं दी हुई थी उसका मान ज्ञात कर लेते। तो इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें पहला मान पूछा है कॉस पी का, तो लिख लेता हूँ कॉस पी। अब इसमें एंगल दिया हुआ है पी, तो इसमें देखो पी कहाँ है, पी यहाँ पे। तो इस पी के लिए इसके सामने की भुजा क्या बनेगी लंब और इसके पास की भुजा क्या बनेगी आधार। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें लिख लिया कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण। अब त्रिभुज से इसमें मान लिख लेते हैं। तो कॉस पी बराबर आधार कितना दिया है 4, 4 बट्टे कर्ण कितना दिया है 5। तो कॉस पी का मान कितना आ गया 4 बट्टे 5। अगला दिन पूछ रहा है टेन पी का, तो टेन पी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। टेन पी बराबर किसके होता है या टेन बराबर किसके होता है लंब बट्टे आधार के। तो टेन पी बराबर हो जाएगा लंब कितना है 3, तो 3 आधार कितना है 4, तो 4। ये हो गया टेन पी का मान। अगला पूछ रहा है तीसरा कॉस आर का। तो कॉस आर, अब इसमें एंगल चेंज कर दिया इसने, एंगल कौन सा रख दिया आर। तो इसमें आर कहाँ है ये है। तो आर के लिए ये सामने वाली भुजा क्या बनेगी लंब बन गई और इसके लिए ये आधार बन गई। तो कॉस बराबर किसके होता है आधार बट्टे कर्ण के। तो कॉस आर यानी आर के लिए आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पे आधार की जगह कितना लिख देंगे 3। और कर्ण तो एक ही रहता है, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5। तो ये किसका मान हो गया कॉस आर का। तो ये हल हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि साइन ए बराबर 1/11 और ऊपर लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया हुआ है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उनमें पहले 3 की बात कर रहा है। तो पहले 3 के लिए उसने साइन का मान दे दिया है 1/11, तो साइन ए बराबर कितना दिया 1/11। बाकी जो बचे हैं 2 कॉस और टेन, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मान दिया हुआ है साइन ए का
साइन ए बराबर दिया है 1/11 और बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 2 पूछे हैं। तो 2 कौन से बचे? पहला बचा कॉस ए और दूसरा बचा टेन ए। इन दोनों के मान ज्ञात करने, क्योंकि इसमें 3 की बात की हुई है, प्रथम 3 की। तो पहले 3 में साइन कॉस टेन होते हैं, इसमें साइन का मान दे दिया है, कॉस और टेन का मान पूछ रहा है। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसमें मान लिख लेते हैं। तो ए बी सी। अब ए के लिए सामने वाली क्या हो गई? लंब हो गई, और इसके पास वाली आधार ये कर्ण। तो साइन बराबर किसके होता है? साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के। अब इसमें ये 1 हो गया, वो किसके बराबर हो गया? लंब। और 11 हो गया, वो किसके बराबर हो गया? कर्ण के। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/11। तो लंब का मान कितना? 1। कर्ण का मान कितना? 11। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कर्ण होता है, ये 11 कर दिया, और ये 1 हो गया। अब मान किसका ज्ञात करना है? आधार का, क्योंकि इसमें केवल 2 ही मान दिए हुए हैं, तीसरा मान दिया नहीं है। केवल 2 ही भुजाओं के मान दिए हुए हैं। तो 2 भुजाओं के मान दिए हुए, तीसरे भुजा के मान पूछ रहा हो, तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 11। तो यहाँ लिख देंगे 11 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 1 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया हुआ है? याद करना, दिया ही नहीं है, तो आधार की जगह आधार लिख देंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 121 माइनस के 1। तो आधार बराबर, या आधार का वर्ग बराबर 120। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 120। तो आधार निकाल लिया, कितना आ गया? अंडर रूट में 120। अब ये उठा के कहाँ रख देंगे? त्रिभुज में आधार की जगह। तो अंडर रूट 120। अब सभी भुजाओं के मान हमने निकाल लिए। अब जो भी मान पूछ रहा है उन्हें निकालते हैं। तो पहला मान पूछा है कॉस ए का। तो कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। तो कॉस ए बराबर, कॉस बराबर किसके होता है? आधार बट्टे कर्ण के। तो आधार बट्टे कर्ण लिख लिया। तो कॉस ए बराबर, अब ए एंगल कितना दिया है? ए। तो ए के लिए ए लंब है, ये आधार है, ये तो कर्ण सेमी है। तो यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है? अंडर रूट में 120। तो अंडर रूट 120 बट्टे कर्ण कितना दिया हुआ है? 11। तो 11 लिख दिया। अब 120 को हम 4 गुणा 30 लिख सकते हैं। तो कॉस ए बराबर अंडर रूट में 4 गुणा 30 बट्टे कितना आएगा? 11। अब हमें पता है कि जो 4 होता है वो कितने का वर्ग होता है? 2 का होता है। तो 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो अंडर रूट से 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 30। और बट्टे में कितना आ जाएगा? 11। ये हुआ पहले का आंसर। अब देखते हैं दूसरा। दूसरे वाले में पूछ रहा है टेन ए का मान। तो टेन ए का मान ज्ञात करते हैं। टेन ए बराबर, अब टेन किसके बराबर होता है? लंब बट्टे आधार के। तो लंब बट्टे आधार। तो इसमें एंगल ए दिया है, तो सेम ऐसा ही मान रखे जाएंगे, क्योंकि एंगल चेंज नहीं किया है। तो ए के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब इसमें लंब कितना दिया है? 1 दिया हुआ है, और आधार कितना दिया है? अंडर रूट में 120। तो ये मान रख देते हैं। तो टेन ए बराबर लंब कितना था? 1, आधार कितना था? 1, अंडर रूट में 120। अब अंडर रूट में 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 30 लिख सकते हैं। तो टेन ए बराबर 1/2 अंडर रूट 30। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।
अब आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें कॉस का मान दे दिया है, बाकी दो पूछे साइन और टेन का। इसमें कॉस का मान दे दिया है, साइन और टेन का पूछा है। इसमें साइन का मान दे दिया है, कॉस और टेन का पूछा है। इसमें टेन का दे दिया है, कॉस और साइन का पूछा है। टेन का दे दिया है, कॉस और साइन का पूछा है। तो बाकी ये जो क्वेश्चन बचे हैं वो सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि साइन थीटा बराबर 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें प्रथम 3 की बात कही थी। 3 में से कोई एक दे दिया था, बाकी दो पूछ रहा था। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कही है। तो 6 में से एक का दे दिया है, बाकी जो 5 बचे हैं उनका पूछ रहा है। तो इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप स्वयं कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में साइन थीटा बराबर 1/√2। अब बाकी 5 पूछ रहा है। तो पहला कौन सा है, कॉस थीटा। दूसरा टेन थीटा। तीसरा कॉट थीटा। चौथा सेक थीटा। और पांचवा बचा कोसेक थीटा। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके नाम रख देते हैं ए, बी और सी। और ये एंगल दिया है थीटा, वो यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये हो गया थीटा। अब साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण के। और ये मान किसके बराबर दिए, 1/√2 के। तो इसमें लंब कितना हो गया, 1 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, √2। तो यहाँ पे लंब की जगह 1 लिख देते हैं और कर्ण की जगह √2। अब हमें किसका मान चाहिए, आधार का मान चाहिए। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। के का मतलब कर्ण है, एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है। अब इसमें जो भी मान दिए वो लिख देते हैं, बाकी मान याद कर लेते हैं। तो इसमें किसका मान दिया है, कर्ण का मान दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है, 2 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 2, इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 लिख देते हैं, 1 का वर्ग प्लस आधार का मान याद करना है, तो आधार का वर्ग ऐसा ही लिख दिया। अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, बराबर सॉरी प्लस आधार का वर्ग आधार का वर्ग। अब ये 2 है, 2 लिख दिया। एक इधर प्लस का है बराबर के, दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर ए का वर्ग है तो ए का वर्ग लिख दिया। इसे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बराबर ए का वर्ग। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1। तो ए का मान कितना निकल आया, 1। तो हमने आधार निकाल लिया, कितना आया, 1। तो इसे त्रिभुज में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब जो भी मान पूछ रहा है वो मान निकाल लेते हैं। तो पहला पूछ रहा है कॉस थीटा। एंगल सभी के समान है, केवल इनके जो लंब कर्ण और आधार में संबंध होते हैं इनके साथ वो याद होने चाहिए, बाकी सभी मान निकल आएंगे। तो पहला कॉस की बात कर रहा है। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब इसमें मान जो भी दिए हैं वो लिख देते हैं। आधार 1 दिया है, 1 लिख दिया। कर्ण अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2। ये किसका मान हो गया, कॉस थीटा का। दूसरा पूछ रहा है टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर किसके होता है, लंब बट्टे आधार के।
और लंब कितना दिया हुआ है इसमें, 1 दिया हुआ है तो 1 लिख दो। आधार कितना दिया हुआ है, 1, तो ये भी 1। अब 1 का भाग 1 में देंगे कितना आ जाएगा, 1। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आगे आगे पूछ रहा है कॉट का, तो तीसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो इसमें आधार का मान 1 है और लंब का मान भी 1 है, तो 1/1 बराबर 1। अगला पूछ रहा है सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर किसके होता है, कर्ड बट्टे आधार के। तो यहाँ लिखेंगे कर्ड बट्टे आधार। तो बराबर कर्ड का मान कितना दिया है, √2, तो √2 और आधार का मान कितना दिया है, 1। तो 1 का भाग √2 में देंगे कितना आ जाएगा, √2। अब लास्ट है कोसेक थीटा, तो लास्ट 5वां है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर या कोसेक बराबर किसके होता है, कर्ड बट्टे लंब के। तो लिखेंगे कर्ड बट्टे लंब। अब इसमें कर्ड का मान कितना दिया है, √2 और लंब का मान कितना दिया है, 1। 1 का भाग √2 में देंगे कितना आ जाएगा, √2। तो ये किसका मान हो गया, कोसेक थीटा का। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का हल। अब आगे देखते हैं, अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो छोड़ देंगे, बाकी नए क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही है, इसमें साइन थीटा का मान दिया था, इसमें सेक का दे दिया है, तो इसे आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कितना दिया, 2/√3। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछ रहा है। सेम ऐसा ही है, इसमें साइन थीटा का मान दिया था, इसमें कोसेक थीटा का दे दिया, बाकी 5 पूछ रहा है। ये भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कॉस ए बराबर 1/√2, साइन बी बराबर √3/2। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 लिखते हैं, कॉस ए बराबर दिया है 1/√2 और साइन बी बराबर दिया है √3/2। तो पूछ रहा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कॉस ए मतलब एंगल कौन सा है, ए। कॉस ए का मान दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो तो साइन ए की बात कर रहा है। ऐसे यहाँ देखो तो साइन बी का मान दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉस बी की बात कर रहा है। तो इसमें एक का मान देकर दूसरे का पूछ रहा है, मतलब एंगल ए का दे दिया है तो बी में संबंध पूछ रहा है, और बी का दे दिया है तो ए में संबंध पूछ रहा है। तो बाकी के मान याद करने के लिए हमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे समकोण। तो सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं और दूसरा ये यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं कॉस ए का मान, ये यहाँ मान लेते हैं। और कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड के बराबर। तो आधार 1 दिया है और कर्ड कितना दिया है, √2। इसमें मान रख देते हैं। इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो इसका मान कितना दिया है, 1। और कर्ड ये √2। ये बी के लिए बना लेते हैं, तो बी यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे साइन बी की बात कर रहा है, तो साइन बी बराबर किसके होता है, लंब बट्टे कर्ड के बराबर होता है। अब इसमें साइन में ऊपर कितना दिया है, √3, तो लंब कितना दिया है, √3 दिया है, और कर्ड कितना दिया है, 2। ये त्रिभुज में रख देते हैं। तो लंब है √3 और कर्ड कितना दिया है, 2। अब ये एंगल ए की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए ना मान के यहाँ PQR लिख लेते हैं, यहाँ पे LMN लिख लेते हैं, और एंगल अंदर की तरफ मान लेते हैं। ये मान लिया ए और ये मान लिया एंगल बी।
अब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में कर्ड दे दिया है, लंब दे दिया है, और किसका मान पूछ रहा है पहले, सॉरी कर्ड दे दिया है और आधार दे दिया है, और लंब का मान ज्ञात करना है। इसमें कर्ड दे दिया है, लंब दे दिया, लेकिन आधार का मान ज्ञात करना है। तो दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे त्रिभुज एल एम एन में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, साथ साथ दोनों लेके चलते हैं। इसमें कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें कर्ड कितना दिया, √2, तो √2 का वर्ग। लंब हमें ज्ञात करना है, तो एल का वर्ग प्लस आधार कितना दिया, 1, तो 1 का वर्ग। इसमें रखते हैं इसमें से, तो कर्ड कितना दिया, 2, तो 2 का वर्ग बराबर लंब हमें दिया है कितना, √3, तो √3 का वर्ग, और आधार ज्ञात करना है, तो ये 1 का वर्ग। अब इसमें वर्ग करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर एल का वर्ग प्लस 1। यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग। अब इससे बराबर की दूसरी तरफ लेकर आएंगे, तो ये प्लस का इधर इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 माइनस के 1 बराबर एल का वर्ग। यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है, 3 बराबर की दूसरी तरफ है, इधर लेकर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। अब इन्हें माइनस कर देते हैं और वर्गमूल ले लेते हैं, एल और ए के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बराबर एल का वर्ग। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, √ में 1, तो ये किसका मान हो गया, एल का कितना आ गया, 1। यहाँ पे 4 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और बराबर में क्या आएगा, 1 का वर्ग। अब यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, √ में 1, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो इस त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए लंब का मान कितना निकला है, 1 निकला है, और इस वाले त्रिभुज के लिए आधार का मान कितना निकला है, 1 निकला है। तो इन दोनों के मान रख देते हैं, 1 और 1। अब ये सवाल सॉल्व करवा रहा था, अब इसके मान ज्ञात करते हैं। तो सवाल था sin A cos B प्लस cos A sin B। तो इसे दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। अब इसमें sin A का मान रखेंगे, cos B का मान रखेंगे, cos A का और sin B का। तो हम इस त्रिभुज की मदद से sin A, इस त्रिभुज की मदद से sin A का मान ज्ञात करेंगे, और इस त्रिभुज की मदद से cos B का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं sin A। तो sin A यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो A के लिए लंब हो गया, ये कर्ड हो गया, ये आधार। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लंब बट्टे कर्ड। तो लंब कितना दिया, 1, और कर्ड कितना दिया है, √2। तो ये sin A का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब दूसरा किसका ज्ञात करेंगे, cos B का मान ज्ञात करेंगे। cos B का किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल एक B की बात कर रहा है, इसमें एंगल A की बात कर रहा था। अब cos किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ड के। तो अब इसमें आधार कितना दिया है, 1, तो 1, कर्ड कितना दिया है, 2। तो cos B का मान कितना निकल आया, 1/2। अब इसे जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें रखते हैं। तो sin A की जगह कितना रखेंगे, 1/√2। तो यहाँ पे रख देंगे 1/√2 इंटू, अब cos B का मान कितना दिया, 1/2। तो यहाँ 1/2 लिख देते हैं, प्लस अब cos A का मान उसने पहले से दिया हुआ था। cos A बराबर कितना दिया था, 1/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 गुणा sin B का मान कितना दिया, √3/2। तो √3/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 1 में करेंगे तो अंडर रूट 3 बट्टे 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 2। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों हर समान है तो इनका एलसीएम भी समान ही आएगा। तो 2 अंडर रूट 2 एलसीएम हो गया। 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कट गया, 1 बचा। 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कट गया, 1 बचा। अब 1 का गुणा किस में करेंगे, अंडर रूट 3 में, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये ऐड तो होंगे नहीं, ऐसे ही लिख देंगे। तो 1 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का, नहीं क्वेश्चन नंबर 16 का। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहें। धन्यवाद।